पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 10 फरवरी को चुनाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने 100 से अधिक जाट नेताओं को दिल्ली बुलाया। इन जाट नेताओं से अमित शाह ने मिलकर अपील की है कि वो 2014, 17 और 19 की तरह एक बार फिर बीजेपी की झोली भर दें। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने जाट समुदाय से 650 साल पुराने रिश्ते का हवाला भी दिया और कहा कि आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और बीजेपी भी। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। यकीनन पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज की तारीख में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को जाट नेताओं की मीटिंग करनी पड़ रही है। आज हम आपको जाटों के साथ अमित शाह की बैठक की पूरी पॉलिटिक्स समझाएंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिमी यूपी को कैसे अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन करके ग्रिप में लेने की कोशिश की है वो आपको बताते हैं। तो सुनिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक बड़ा गणित बिठाया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुस्लिम है, 17% जाट है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 44% बैठता है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या 25% दलितों की है, जबकि राजपूत 8% और गुर्जर 4% है। जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी का जोश हाई है और इसलिए अखिलेश ने मेरठ में खड़े होकर ये दावा ठोक दिया कि अब की बार वो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? लेकिन जैसे ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटने शुरू किए और गठबंधन में मेरठ की 7 सीटों में 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई, तो अखिलेश यादव ने 6 में से 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा। बस यहीं से जाट थोड़े समाजवादी पार्टी से भड़क गए। जाटों के गुट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि मेरठ की सिवाल खास सीट से मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट क्यों दिया गया। सिवाल खास सीट चौधरी परिवार की विरासत की सीट। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। ऐसे में इस सीट से किसी जाट नेता को टिकट मिलना चाहिए था। कुछ जाट नेताओं ने मेरठ की सीट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि जाट महासभा ने कहा कि जाट मुस्लिम सब एसपी आरएलडी गठबंधन के साथ है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। ये मुद्दे तो कुछ और हैं। हमारे मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कहाँ जाट और मुस्लिम की बातें लेकर के बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं और इस चुनाव में भी वो साथ हैं। सारे के सारे लोग गठबंधन के साथ हैं। समाजवादी पार्टी से जाटों की नाराजगी की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, फौरन बीजेपी ने पश्चिमी यूपी का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। पहले तो अमित शाह ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत शामली के कैराना से कर दी। वही कैराना जहां दंगों के बाद हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बीजेपी ने 2017 के चुनाव में भी उठाया था और 2022 के चुनाव में भी उठा रही है। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर प्रचार के पर्चे बांटे। अब अमित शाह ने यूपी और हरियाणा के जाट नेताओं से दिल्ली में मीटिंग की। बैठक में कुल 100 जाट नेताओं को बुलाया गया। हर नेता जाट समाज में अपनी अलग सक्रियता रखता है। जाट नेताओं के साथ ये मीटिंग दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर की गई, क्योंकि परवेश वर्मा खुद भी जाट नेता हैं। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। बीजेपी इन जाट नेताओं के सहारे पश्चिमी यूपी में नाराज चल रहे जाटों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था, जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी, तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों को आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ कहीं नहीं दिखाई देने का, लेकिन जो सरकार है वो से जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे कि उसको दंगा हिंदू मुस्लिम जिन्ना उस पर लेकर जाए, उसे स्टार्ट कर रहे, वो तो बंद कर दिया, वो चलेगा ही नहीं। हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन और राकेश टिकैत की बीजेपी से सीधी लड़ाई के बाद पश्चिमी यूपी के जाट बीजेपी से ठिठके हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी से भली भांति समझ रही है, और इसीलिए मोदी सरकार को कृषि कानून भी वापस लेने पड़ गए। अब बीजेपी जाट वोटरों को फिर से पटाने में लगी हुई है। कृषि कानून को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं, और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता की नजरों में नहीं है। अब जनता की नजरों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है, ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, और 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद में भी हमको बताना पड़ेगा कि किसको वोट देनी, तो इसका मतलब ट्रेनिंग कच्ची है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का डर और जाटों को साधने की राजनीति इन आंकड़ों से समझाते हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी में 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। पश्चिमी यूपी में जाटों ने 2017 में बीजेपी को किंग बनाया, तो किसान आंदोलन के बाद बदले हालात में अखिलेश और जयंत चौधरी गठबंधन करके जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नेता ही जानते हैं कि जिसके जाट उसके ठाट। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।